तो हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके इस छोटे से चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है साइंस की क्लास, जो कि हमारी क्लास रोज़ चलती है। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 3। इस क्लास में हमने रेलवे के ग्रुप डी के पिछले 10 वर्षों के आए हुए क्वेश्चन लिए हैं, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास होने वाली है हमारी साइंस की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 3। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि डैश की ऐसा इकाई एम्पियर है। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि डैश की ऐसा इकाई एम्पियर है। बताइए आप कि किस की इकाई जो है वो एम्पियर होती है। क्या विभवांतर, विद्युत आवेश या विद्युत धारा या प्रतिरोध? आप बताइए। तो यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 के पेपर में और शिफ्ट 3 में पूछा था। अब आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 और शिफ्ट नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर क्या था 1। क्या पूछा था कि डैश की ऐसा इकाई एम्पियर है। बताइए किसकी ऐसा इकाई एम्पियर होती है। विद्युत आवेश की? नहीं। विद्युत विभवांतर की? नहीं। तो प्रतिरोध की भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बचा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या विद्युत धारा किसकी एम्पियर? विद्युत धारा की क्या है ऐसा इकाई? एम्पियर। विद्युत धारा की ऐसा एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि डैश की ऐसा इकाई वोल्ट है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि डैश की ऐसा इकाई वोल्ट है। आप बताइए वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट है। प्रतिरोध की, विद्युत आवेश की, या विद्युत धारा की, या विभवांतर की? यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 5 अक्टूबर 2018 में पूछा था। यह शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 5 अक्टूबर 2018 में। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? डैश की ऐसा इकाई वोल्ट है। आप बताइए किसकी ऐसा इकाई वोल्ट होती है। प्रतिरोध की, विद्युत आवेश की, या विद्युत धारा, या विभवांतर की? प्रतिरोध की भी ऐसा इकाई वोल्ट नहीं है, विद्युत आवेश की भी नहीं है, विद्युत धारा की भी नहीं होती। तो ये होती है आपका विभवांतर की। किसकी? विभवांतर की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि कूलाम किसकी ऐसा इकाई है। क्या है कि कूलाम किसकी ऐसा इकाई है। आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि कूलाम किसकी ऐसा इकाई है। तो क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी। कौन सा? आरआरबी ग्रुप डी 4 अक्टूबर 2018 में ही। कब? 4 अक्टूबर 2018 में और शिफ्ट नंबर 3 में। तो कूलाम किसकी ऐसा इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी विद्युत आवेश। क्वेश्चन नंबर 3 की कूलाम किसकी एसआई इकाई है। कूलाम किसकी एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3। तो कूलाम प्रतिरोध की भी ऐसा इकाई कूलाम नहीं होती, विद्युत प्रवाह की भी नहीं, विभवांतर की भी नहीं होती, तो विद्युत
आवेश की जो SI इकाई है वह कूलाम होती है। इसकी विद्युत आवेश की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि त्वरण की SI इकाई क्या है। किसकी त्वरण की SI इकाई। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि त्वरण की SI इकाई क्या है। मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर या मीटर सेकंड माइनस 2 स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है आपका RRB ग्रुप डी, जो कि आपका 24/9/2018 में पूछा था शिफ्ट फर्स्ट में। और RRB ग्रुप डी जो कि आपका 11 तारीख 10वां महीना और 2018 में पूछा था सेकंड शिफ्ट में। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम RRB ग्रुप डी 19/9/2018 में पूछा था, जो कि पूछा था आपका शिफ्ट 3 में। तो त्वरण की SI इकाई क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 मीटर सेकंड भी नहीं होती, मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर भी नहीं होती, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर 1 नहीं होती। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड माइनस 2 स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है क्या कि निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है। डिग्री, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी केल्विन। यह क्वेश्चन था आपका RRB ग्रुप डी, जो कि आपका 15 नवंबर 2018 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। कब, RRB ग्रुप डी 15 नवंबर 2018 में और शिफ्ट सेकंड में। तो क्या था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की SI इकाई है। डिग्री, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन। डिग्री नहीं होती, फ़ारेनहाइट भी नहीं, सेल्सियस भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या, केल्विन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर डैश की अंतरराष्ट्रीय SI इकाई है। क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर डैश की अंतरराष्ट्रीय SI इकाई है। ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन नंबर बी प्रोण, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी दाब। तो ये क्वेश्चन था आपका RRB ग्रुप डी, जो कि आपका 4 अक्टूबर 2018 में भी पूछा था। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 5 नवंबर 2018 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था। तो क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर डैश की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई यूनिट होती है। बल की, प्रोण की, संवेग की या दाब की। तो यह बल की भी नहीं होती, प्रोण की भी नहीं, संवेग की नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसकी, दाब की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दाब की। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि भार की SI इकाई वही है जो डैश की SI इकाई है। कौन सी, भार की SI इकाई वही है जो कि डैश की SI इकाई है। भार की SI इकाई वही है जो कि डैश की है। भार की SI इकाई के समान है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कि भार की SI इकाई वही है जो कि
डैश की ऐसा इकाई होती है, बताइए किसके के समान होती है। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, दाब की, प्रोण की, बल की, द्रव्यमान की। तो ये आपकी दाब की भी नहीं होती, प्रोण की भी नहीं होती, और ना ही आपकी द्रव्यमान की होती है। तो ये होती है बल की के बराबर। भार की जो एसआई इकाई है वह बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो यह क्वेश्चन था आपका, जो कि आपका आरआरबी ग्रुप डी 7/12/2018 में पूछा गया था। कब? 7 दिसंबर 2018 में, शिफ्ट 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। क्या? क्वेश्चन नंबर 8, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। दी गई भौतिक राशियों में से कौन से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समय, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी वेग, या ऑप्शन नंबर डी दूरी। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 3/12/2018 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 में, शिफ्ट 3 में। तो आपका दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षित राशि नहीं है। त्वरण सापेक्षित राशि है, वेग भी है, दूरी भी है, लेकिन समय सापेक्ष राशि नहीं होती। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ई घनत्व, ऑप्शन नंबर बी बल, या ऑप्शन नंबर सी आपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन नंबर डी संवेग। तो आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। घनत्व के लिए भी है, बल के लिए भी मात्रक होता है, और आपका संवेग के लिए भी मात्रक होता है, लेकिन आपका सापेक्ष और आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपको परीक्षा हुई थी 3 दिसंबर 2018 में, और यह क्वेश्चन आपका शिफ्ट 3 में पूछा गया था। कौन सा? शिफ्ट 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती। इसकी क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको चाल और वेग की, ऑप्शन नंबर बी की कार्य और ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर सी दूरी और विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी बल और दाब। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कार्य और वेग की एक समान होती है तो सही है, और कार्य और ऊर्जा की भी एक समान होती है, ये भी सही है, लेकिन दूरी और विस्थापन इन दोनों की भी इकाइयाँ समान होती हैं, लेकिन बल और दाब की एक समान नहीं होती। तो आपका ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही। यह क्वेश्चन आपसे 2 पेपरों में पूछा गया था। एक तो आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपके 5 अक्टूबर 2018 में हुआ था पेपर, और शिफ्ट 2 में पूछा गया था यही सेम क्वेश्चन। और यही सेम क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपकी 1 अक्टूबर 2018 में हुई थी, यानी कि 4 दिन पहले। तो ये था आपका शिफ्ट 3 में पूछा गया था।
कब? शिफ्ट 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा कि ओम मीटर डैश की इकाई है। क्या ओम मीटर डैश की इकाई है? क्वेश्चन नंबर 11, ओम मीटर डैश की इकाई है। बताइए कि ओम मीटर डैश की इकाई है। बताइए ओम मीटर किसकी इकाई होती है? प्रतिरोधकता, विद्युत प्रवाह, या आवेश, या प्रतिरोध, या प्रतिरोधक। ओम मीटर डैश की इकाई है। ओम मीटर किसकी इकाई होती है? प्रतिरोधकता की, विद्युत प्रवाह की, या आवेश की, या प्रतिरोध की। क्वेश्चन नंबर 11। तो यह ओम मीटर विद्युत प्रवाह की भी नहीं होती, आवेश की भी नहीं होती है, नहीं प्रतिरोध की होती है। तो ये थी आपकी प्रतिरोधकता की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसकी? प्रतिरोधकता की। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 5 अक्टूबर 2018 में हुआ था। यह शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। क्या? क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एसआई इकाई डैश है। बताइए मंदता की एसआई इकाई क्या होती है? इसकी मंदता की मीटर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड, या मीटर सेकंड -1 स्क्वायर, या मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो ये आपकी मीटर सेकंड स्क्वायर भी नहीं होती, नहीं मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर भी नहीं होती। ये होती है आपका मीटर सेकंड माइनस के 2 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आप पर। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 3 अक्टूबर 2018 में पेपर हुआ था। कब? 3 अक्टूबर 2018 में, जो कि आपका शिफ्ट 3 में हुआ था। कौन सा? शिफ्ट 3 में, आरआरबी ग्रुप डी, 3/10/2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किन युग्म की इकाई समान है? क्या? क्वेश्चन नंबर 13 में कि निम्नलिखित में से किस युग्म की ऐसा इकाई समान है? तो ऑप्शन नंबर ए था आपका कि बल और दूरी। ऑप्शन नंबर बी था संवेग और बल। ऑप्शन नंबर सी बल और दाब। ऑप्शन नंबर डी कार्य और ऊर्जा। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपकी 3 अक्टूबर 2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 12 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, जो कि आपका तीसरी शिफ्ट का है। क्या? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस युग्म की ऐसा इकाई समान है? तो आपके बल और दूरी की, या संवेग और बल की, या बल और दाब की, या कार्य और ऊर्जा की। बताइए किसकी ऐसा इकाई समान है? क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारी बल और दूरी की इकाइयाँ बिल्कुल भी समान नहीं होती, और ना ही संवेग और बल की समान होती हैं, और ना ही आपकी बल और दाब की समान होती हैं। तो आपकी कार्य और ऊर्जा की जो ऐसा इकाई है वो समान होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 3 अक्टूबर 2018 में शिफ्ट सेकंड। और यही क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 12 दिसंबर 2018 में, जो कि आपका शिफ्ट 3 में हुआ था। यह क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। 14 में आपसे पूछा है कि
एक पास्कल किसके बराबर होता है? बताइए कि एक पास्कल किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर या 100 एटमॉस्फेयर या 19 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 नैनोमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 100 एटमॉस्फेयर भी नहीं होता, नहीं सी में भी 19 सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर, और ना ही आपका ये डी ऑप्शन 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यह होता है आपका 1 न्यूटन मीटर माइनस 2 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन था आपका जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी ने पूछा था। 11 दिसंबर 2018 में, जो कि आपकी शिफ्ट सेकंड में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा था कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एसआई इकाई क्या है? इंटरनेशनल यूनिट ओम, मीटर, एम्पियर, वोल्ट या ओम? इसकी क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? इसकी विद्युत धारा की, आपसे विद्युत धारा की एसआई इकाई पूछी है। तो ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी ओम। बताइए विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है क्वेश्चन नंबर 15 में? तो ओम मीटर भी नहीं होती है और न ही आपकी एम्पियर होती है। क्या नहीं आपकी एम्पियर होती है, न ही आपकी वोल्ट होती है। कौन सी? वोल्ट। तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी ओम। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ओम। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 4 दिसंबर 2018 में हुआ था और यह शिफ्ट सेकंड में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? इसका तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? ये आपका हर्ट्ज, किलोग्राम या सेकंड या मीटर? किसका तरंग दैर्ध्य का? तरंग दैर्ध्य का आपसे क्वेश्चन मात्रक पूछा है क्वेश्चन नंबर 16। तो तरंग दैर्ध्य का जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ट्ज नहीं होता है, ना ही किलोग्राम और ना ही सेकंड। तो ये होता है आपका मीटर तरंग दैर्ध्य का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई, किसमें? आरआरबी जेई 26/6/2019 में, जो कि आपकी शिफ्ट चौथी में पूछा था। कौन सी? शिफ्ट 4। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में, क्या क्वेश्चन नंबर 17 कि किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? इसे किस पदार्थ को मापने के लिए या सॉरी किसी भी पदार्थ को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? लक्स, मोल या टेस्ला या जूल? जो कि आपकी, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री लैब हो गई तो उसमें एक मापने का यंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मोल कहते हैं। उसे मोल, लक्स या टेस्ला या जूल? तो आप उसे लक्स भी नहीं कहेंगे, टेस्ला भी नहीं और ना ही जूल में मापी जाती है। तो वह मापी जाती है आपका इसमें मोल में। ऑप्शन नंबर बी मोल।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर आपसे 18 में पूछा है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई जो मोल का प्रतीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 18। ये 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा था आरपीएफ कांस्टेबल में और एनटीपीसी में। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 में 17 में पूछा था वही है इसमें कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई का मोल का प्रतीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल, किसका एसआई इकाई जो कि आपकी कौन सी है, मोल का प्रतीक कौन है, यानी कि मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं। छोटे जी से, मोल से, या किलोग्राम से, या एमजी से। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई 28/6/2019 में, और जो कि आपका शिफ्ट 4 में पूछा था। तो मोल को हम छोटे जी से भी नहीं दर्शाते, किलोग्राम से भी नहीं, नहीं आपका जीएम से, ग्राम। तो यह दर्शाते हैं आपका मोल, MOL से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा कि विद्युत ऊर्जा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत ऊर्जा व्यय यानी कि विद्युत ऊर्जा को खपत करने का, जो कि आपके घरों में खपत होती है, उसका वाणिज्यिक मात्रक क्या है। बताइए, किलोवाट घंटा में इस्तेमाल करते हो आप उसे अपने घरों में, या जूल में, या वॉट में, या वोल्ट में। जो आपका मीटर रीडिंग देता है वो किस में देता है, जूल में नहीं, वॉट में भी नहीं देता, और ना ही आपकी रीडिंग वोल्ट के हिसाब से। तो ये आपकी नापी जाती है किससे, किलोवाट घंटा के हिसाब से किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन था आपका, क्योंकि आपका आरआरबी ग्रुप डी में 2 नवंबर 2018 को आपकी शिफ्ट सेकंड में पूछा था। कब, आरआरबी ग्रुप डी में 2 नवंबर 2018 में, जो कि आपकी शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है कि मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है। इसका मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है। मात्रक कूलाम सेकंड, कौन सा, मात्रक कूलाम सेकंड का। आपसे क्या पूछा है इसमें कि मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है। जूल, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, या ऑप्शन नंबर डी सेकंड। आप बताइए कि मात्रक कूलाम सेकंड का, यानी कि आपका कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है, जूल, एम्पियर, वोल्ट, या सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। तो आपका जूल भी नहीं होता है, और ना ही ये आपका वोल्ट होता है, और ना ही आपका सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी
भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम्पियर। एम्पियर जो आपका कूलम्ब सेकंड का दूसरा नाम माना जाता है। इसका कूलम्ब सेकंड का सेकंड नाम क्या है? वो है आपका एम्पियर, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी जेई में, जो कि आपकी परीक्षा कब हुई थी? 28/5/2019 में, और आपकी शिफ्ट 3 का यह क्वेश्चन है। अब शिफ्ट 3 का, तो आज की क्लास में हमारे 20 क्वेश्चन थे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो मिल सके। यह क्लास हमारी है आरआरबी ग्रुप डी के लिए चलती है। कौन सी क्लास है? साइंस की क्लास। हम साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन लाते हैं, जो कि आपकी ये रोज क्लास चलती है। तो हमारी क्लास पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रुप डी के, वो सभी क्वेश्चन लिए जाते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए हर एक, या जो भी आने वाला एग्जाम है उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप इन्हें ध्यान से देखें। तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। जब तक के लिए बाय।